मई राशिफल की, यानी कि पूरा महीना आपका कैसा जाने वाला है। तो मई का जो महीना होता है वहां से आरंभ होता है जल दान की महत्वता। जो जल दान किया जाएगा उससे आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, यानी आपके कर्मों की शुद्धि होती है। मंगल की युति काल पुरुष की कुंडली की 12वां भाव और काल पुरुष की कुंडली का पहली राशि आप ही होते हैं। तो यहाँ पर 12वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं व्यय यानी लॉस का बताता है। 4 ग्रहों का योग जब बनता है किसी भाव में तो वो भाव पीड़ित हो जाता है। मंगल शनि की युति 11 मई तक 12वें भाव में रहेगी। ये युति अच्छी नहीं मानी जाती। पैसा तो कमाइए, लेकिन शॉर्टकट जो है वो कई बार डेंजर जोन में ले जाता है। बहुत से लोग सही तरीके से उपाय नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा है। बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब भी शनि की दृष्टि का प्रभाव किसी भी भाव में या राशि पर होता है तो वो व्यक्ति आलस करने लग जाता है। कर्क राशि के लिए महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है? मई का महीना आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़े बदलाव का महीना है। तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो सुधर सकता है। अतिचारी हैं गुरु, कहीं ना कैसी एक ऐसा धोखा हो जाएगा आपके साथ। ये 2 दिन सब पर भारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम और भी खास होगा क्योंकि हर महीने हम आपके लिए लेकर आते हैं पूरे महीने का राशिफल। बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके राशि के अकॉर्डिंग उन्हें ये पता चल सके कि उनके जीवन में उनका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है। हर एक महीना अपने आप में ना कुछ कहता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि पूरे महीने का पता चल जाए कि भाई क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्या कुछ उपाय करने हैं और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें कर कर हम अपने पूरे महीने में जो परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उन्हें खत्म कर सकें। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मई राशिफल की, यानी कि पूरा महीना आपका कैसा जाने वाला है। मेष से लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर आखिर यानी कि मीन राशि तक क्या कुछ आपको सावधानियां रखनी है, क्या कुछ उपाय करने हैं। तो चलिए हमारी खास मेहमान का स्वागत करते हैं। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और जैसा कि हमारे सारे व्यूअर्स वेट करते हैं कि जीतू मैम को मैं बुलाऊं और उसके बाद पूरे महीने की हम बात करें कि मई का महीना कैसा रहने वाला है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं और इंतजार करते हैं, बल्कि पहले से ही कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि भाई अब मई की भी बात कर ली जाए। तो चलिए मैम शुरू करते हैं हम मेष राशि से कि कैसा रहेगा पूरा महीना इनके लिए। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आप तक ये राशिफल जो है वो पहुंचाते हैं, और उसमें कंचन जी बहुत सहयोग करती हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार हो सकता है, लेकिन उसे निखारने और तराशने के लिए जो पूरा बैकअप होता है ये पूरी टीम के माध्यम से होता है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि मई के महीने की। अब जब हम मई के महीने तक पहुंच गए हैं तो ये महीना आपको मालूम है कि किस लिए बहुत अच्छा फेमस माना जाता है, क्यों इसकी महत्वता ज़्यादा है, और क्यों इससे पहले जो अप्रैल के महीने की महत्वता था बहुत थी। तो अप्रैल का जो महीना था वो वैशाख महीना ऐसा महीना होता है जहाँ स्नान का बहुत महत्व होता है। लेकिन अगर हम अब इस मई महीने में आ जाते हैं तो यहाँ शुरू में ही वैशाख स्नान की समाप्ति हो जाती है, और यहाँ से आरंभ, जब मई का जो महीना होता है वहां से आरंभ होता है जल दान की महत्वता। यानी जल का दान अगर इस महीने से आप शुरू कर देते हैं, और वैसे भी ये पीक गर्मी के महीने होते हैं, यहाँ दान सिर्फ ये नहीं कि हम ह्यूमन बीइंग है तो हम लोगों को दान चाहिए, हम लोग पानी पिएं या हम लोगों को पानी की जल की व्यवस्था चाहिए, लेकिन बेजुबान जो हैं उन्हें खास करके सहायता की बहुत ज़रूरत होती है। मांग नहीं पाते हैं लेकिन प्यास तो हर किसी को लगती है। तो यहाँ पर इस महीने में अगर आप जल दान, नॉर्मली ही अगर आप जल दान शुरू कर दें कंचन जी, तो ये महीने में आप सोचिए कि हम कहते हैं ना कि हमें फ़ायदा नहीं मिलता दान से, हमें पूजा से फ़ायदा नहीं मिलता, हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप ठीक समय पर अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। जैसे पिछले महीने में अगर स्नान से फायदा मिल रहा था, नदियों के तट पर, सरोवरों पर गंगा जल से स्नान, उसका बहुत देह शुद्धि हो रही थी। तो यहाँ पर जो कर्म, जो जल दान किया जाएगा उससे आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, यानी आपके कर्मों की शुद्धि होती है,
आपके विचारों की शुद्धि होती है और इसके साथ साथ आपका जीवन जो है वो बहुत संतुलित होता है। गंगा दशहरा इसी महीने में पड़ता है, बहुत उत्तम माना जाता है, इसकी बहुत महत्वता है। इतना ही नहीं, सिर्फ गंगा दशहरा की बात नहीं है, वैशाख स्नान समाप्त से लेकर के सत्यनारायण व्रत, जब हम पूर्णिमा की बात करते हैं, पूर्णिमा तक के जो बीच में इवेंट आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मई के महीने में। नारद जयंती इसी महीने में आती है। अंगारक प्रदोष व्रत जो होता है, गणेश जी का ये व्रत बहुत उत्तम माना जाता है। ये जो व्रत होता है वो भी इसी महीने होता है। मासिक शिवरात्रि वो जो हर महीने पड़ती है। अपरा एकादशी, आपके जाने अनजाने में कितनी भी आपने कोई गलतियां चूक होती है, क्षमा याचना के लिए सबसे उत्तम एकादशी ये जो मानी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या, ये ज्येष्ठ अमावस्या के साथ ही शनि जयंती, ये दो संगम जब जुड़ते हैं तो आपकी पितृ पूजा भी यहाँ पे बहुत महानता रखती है और साथ के साथ अपने निजी कर्मों को सुधारने का बहुत अच्छा समय माना जाता है। जैसे हमने कहा कि आपको गंगा दशहरा का सुनहरा अवसर मई महीने में मिलेगा, तो यानी दान में आपने इस बार जल दान में कोई कमी नहीं करनी है। अब हम राशियों की तरफ बढ़ जाते हैं कि पहली राशि जो मेष राशि है, मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए किन चीजों का खास ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके साथ साथ ध्यान तो रखिए, लेकिन साथ में कुछ ऐसे काम भी जरूर कीजिए जिससे आपके खुद के जीवन के अंदर आपके खुद के एक जो समस्याएं होती हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता वो आपका मनोबल के द्वारा आता है। तो मनोबल जब हमारा स्ट्रांग रहता है तो सामने वाला चाहे कितना भी व्यक्ति आपको पिन मारे, आप आवेश में नहीं आते हैं, आप संतुलित होकर के उसका रिटेलिएट करते हैं। लेकिन आप उससे क्या होता है, आपके रिश्ते भी बच जाते हैं, आप स्वयं भी बच जाते हैं और समस्या का समाधान भी निकल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने ठीक ढंग से करते हैं तो आप अपने हर महीने को बेहतर बना सकते हैं। तो मई का महीना मेष राशि वालों आपके लिए क्या कह रहा है? सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी तो मंगल हैं और मंगल की युति आपको पता है इस समय किन ग्रहों के साथ चल रही है और कहाँ चल रही है। क्योंकि मीन राशि में मंगल की युति काल पुरुष की कुंडली की 12वां भाव और काल पुरुष की कुंडली का पहली राशि आप ही होते हैं। तो यहाँ पर 12वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं व्यय यानी लॉस का बताता है। तो आपको लॉस क्या चीज हो सकती है, आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपको हेल्थ इश्यूज ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ इश्यूज गर्मियों में फिर भी होते हैं, बट होता क्या है कि कुछ लोग बीमार पड़ते हैं शांति से अपना समय व्यतीत करते हैं, कुछ लोग बीमार पड़ते हैं तो हाय तौबा मचा देते हैं, यानी बीमार खुद और सारे परिवार को दौड़ा दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर कोशिश करें कि आप शांत रहें तो आप समय को भी निकाल पाएंगे, अपने हेल्थ को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और जो मेडिसिन आप खा रहे होंगे वो प्रॉपरली आपको वर्क करेगी। तो इसका मतलब यह है कि गुस्सा आपको छोड़ना है मई के महीने में। 4 ग्रहों का योग जब बनता है किसी भाव में तो वो भाव पीड़ित हो जाता है। अब ये 4 ग्रहों की उथल पुथल भले ही आपको इफेक्ट करेगी, लेकिन आपने ट्रिगर नहीं होना है, आपको थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना है। मंगल शनि की युति 11 मई तक 12वें भाव में रहेगी। ये युति अच्छी नहीं मानी जाती। ये युति, ये कॉम्बिनेशन, और खास करके ये जो कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है बिल्कुल नजदीक की डिग्रियों के आसपास, अगर एक 13 डिग्री दूसरा भी 13 डिग्री चल रहा है, दूसरा 14 डिग्री चल रहा है, तो यानी आसपास के कंजेशन जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टिव होते हैं। गुस्से पर पूर्ण रूप से काबू रखिएगा। फॉरेन ट्रेवलिंग, अगर आपको कोई मौका भी मिल जाता है या बड़े समय से आप वेट भी कर रहे थे, हम कहेंगे क्योंकि वीज़ा अगर आपका लंबे समय का है तो थोड़ा सा टाल सके तो इस महीने को टालने में भलाई होगी। और अगर फिर भी आपको जाना है तो कोई शुभ मुहूर्त देख करके निकलिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। एक ध्यान रखना है, पैसा तो कमाइए लेकिन शॉर्टकट जो है वो कई बार डेंजर जोन में ले जाता है। तो शॉर्टकट मनी आपको कमाने के सोर्सेज आएंगे, जबरदस्ती आपके आगे जैसे प्लेट में जैसे सज करके कोई चीज़ आती है ना, ऐसे आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ खतरा भी होता है, तो खतरे से बचना है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। कई बार हम लोग ना एक मजबूरियों के चलते धन की तरफ इंक्लिनेशन हो जाता है, लेकिन कई बार आपका अस्तित्व, आपकी खुद की जो एक एनर्जी है उसे खो देता है। तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा शॉर्टकट की तरफ ना जा करके धैर्य से अगर आप डिसीजन लेंगे तो फायदा होगा। जल का दान, आपको तो स्पेसिफिकली जल का दान करना है, मन शांत के लिए और साथ के साथ आपकी हेल्थ इश्यूज कंट्रोल करने के लिए। जितना हो सके
जो चौराहे होते हैं, चौराहों के एक साइड कॉर्नर में कुछ जल पीने की व्यवस्था बेजुबानों के लिए ये ज़रूर कीजिएगा, और आपके जीवन के अंदर एक संतुलन भी आएगा और आपका जीवन सुख और समृद्धि से भी भरा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कर्म करना है, एहसान नहीं करना है, दिखावे से नहीं, चुपचाप शांति से जाकर के इस उपाय को करके आइएगा। मई का महीना आपका काफ़ी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या उपाय आपको करने हैं ये तो आपको बता दिया गया, लेकिन सही तरीके से उपायों को करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग सही तरीके से उपाय नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा है। तो उपाय बिल्कुल सही तरीके से ज़रूर करिएगा। तो अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का पूरा मई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी, जी। वृषभ राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं, तो शुक्र की राशि, शुक्र प्रधान राशि हैं आप, लेकिन शुक्र की अवस्था को देखना भी ज़रूरी होता है, लेकिन साथ के साथ बाकी ग्रहों को भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भाव पीड़ित होते हैं, उस भाव के आपको फल नहीं मिल पाते हैं। भाव कारको भाव नाशय भी कहते हैं, यानी जब कारक भाव के अंदर ही बैठ जाए तो भी कहीं ना कहीं क्षति करता है, तकलीफ देता है। अगर हम बात करते हैं आपकी राशि के लिए, तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा इस पर, लेकिन आपको परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ अगर उसका बेनिफिट मिल जाए, उसका फल मिल जाए, तो हमें परिश्रम जो है ना, हमें मेहनत चुभती नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हम बहुत थके हुए आते हैं और साथ ही साथ जैसे ही घर पहुंचते हैं और एक टिन टिन करके एक आवाज़ आए आपको आपके मोबाइल की, और उसमें आपको देखते ही खुलते ही दिखे कि मनी ट्रांसफ़र होकर के आई है आपके पास, आपकी जेन्युइन मनी, यानी जो आपने कहीं ना कहीं बहुत दिनों से उसको भूल गए थे, तो कैसा लगेगा? एकदम से हैप्पी मूड में आ जाएंगे ना आप। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। मेहनत का फल, जो आपने पहले भी कर रखी थी मेहनत, उसका भी फल इसी महीने में आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड कहते हैं, जब हम कोई सोच भी एक्सेस कर देते हैं उसका भी गलत नतीजा, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर देते हैं ना, तो जब हमें उतनी चीज़ नहीं मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं सोचिएगा, आप नॉर्मल रहिए, जितना आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ना कोई एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, कोई एक अच्छी डील मिल सकती है। हो सकता है आप अपने बिजनेस में किसी के साथ कोलैब करना चाहते होंगे, कोलैबोरेशन का सोच रहे होंगे, नहीं बहुत समय से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो अब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, यानी कोलैबोरेशन के चांसेस जो है वो आपको काफ़ी मिल सकते हैं इस समय। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब भी शनि की दृष्टि का प्रभाव किसी भी भाव में या राशि पर होता है, तो वो व्यक्ति आलस करने लग जाता है। यानी काम तो मिला, लेकिन आलस ने भी हमें कहा, हमारी टांग पकड़ ली कि नहीं आज कोई बात नहीं, कल तो आप ही का काम है, आप ही को मिलना है, लेकिन कल हाथ से काम निकल गया तो क्या करेंगे आप? मई का महीना वृष राशि वालों को कैसा बनाना है, ये आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप अपने आलस को छोड़िएगा। आलस ने किसी को कुछ नहीं दिया। आप 2 घंटे सोइए, आप 6 घंटे सोइए, आप 12 घंटे सो लीजिए। 12 घंटे सोने के बाद उठिए, ज़रा देखिए क्या मिलता है आपको। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप एफर्ट्स करेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ध्यान रखना अपनी वाणी के ऊपर खास करके संयम रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने कोई भी कुछ भी आप अल्फाज बोलने जा रहे हैं, वर्ड्स बोलने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा सामने वाले को तकलीफ ना देते हो, क्योंकि आपकी राशि के एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। वो ये होता है कि जब आप बोलते हैं ना, तो कई बार ऐसा बोल देते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो हमें लग रहा है हम सही बोल रहे हैं तो सामने वाले को भी वैसा लग रहा हो। मई के महीने में आपने संभल करके बोलना है, क्योंकि आपने बोलना तो अच्छा है, लेकिन सामने वाले तक जब वो वर्ड पहुंचना है तो वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंचना है, तो लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। यहाँ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। पैसा कमाने की, जैसा हमने कहा कि बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा आपको भी गर्मियों के दिनों में ध्यान रखना है। वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिएगा, जितना हो सके आप पानी पी सकें वो पीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कहा पानी पीजिए तो 10 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया, तो फिर बार बार आपको परेशानी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। जितना आपको लगता है कि सफिशेंट वाटर, पर ये नहीं कि कम वाटर इनटेक करते हैं तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो वाटर इनटेक जो है वो आप प्रॉपरली इस बार रखिएगा मई के महीने में। स्वास्थ्य का अगर आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आपको उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको चावल का दान इस महीने में ज़रूर करना चाहिए, और दूसरा
आपको भी एक मिट्टी के बर्तन में जल भर करके, सार्वजनिक स्थल होते हैं जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर रखना है। और उसका कोशिश करिएगा कि माध्यम कुछ ऐसा बनाइएगा कि सब लोग उसके बीच में पानी के हाथ ना मिलाएं, क्योंकि वो डर्टी वाटर जो होता है वो फिर आपको पी नहीं पाता है। तो यानी कई बार होता है कि उसको ऊपर से कैप जो है अच्छे से बंद हो। अगर एक टैप का जो है उसका इस्तेमाल भी होता है, आजकल टैप वाले भी आ जाते हैं मटके, तो वो वाला अगर आप रख सके तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हर कोई उसका सेवन कर सके, ना कि वो खराब हो जाए। खराब पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो साफ शुद्ध पानी रखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो पानी आप दान के लिए दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं आप लोग। खुद कुछ खाना है तो अलग, दान कुछ करना है तो अलग। तो जब यहाँ पे डिफरेंशिएट आएगा तो फल भी आपको डिफरेंशिएट से ही मिलेंगे ना। तो भगवान तो देख रहा है ये चीज़, क्योंकि आपको उतना ही फल देना है उसने जितनी नीयत से आपने काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो जल आप पीते हैं, अगर आप जल पीते हैं, बहुत शुद्ध जल पीते हैं, जो भी जिस भी मशीनरी का जल पीते हैं, तो आप वैसा ही रखिए। अगर आप नॉर्मल टैप वाटर पीते हैं तो आप वही रखिएगा, मतलब जो जल आप पीते हैं वो ही रखिएगा। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और मई का महीना वृष राशि वालों आपके लिए भी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरीके से हम उपायों की बात करते हैं, ये सभी उपाय आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, मई का महीना बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, कुछ सावधानियां करनी है, तो कुछ चीज़ों का उपाय करना है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिथुन राशि को लेकर। तो मिथुन राशि का पूरा महीना कैसा जाने वाला है मैम? जी कंचन जी, मिथुन राशि की बात करते हैं और मई के महीने की बात करते हैं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आपके लिए 2 दिन ऐसे मई के महीने के आ रहे हैं जब एक अच्छा योग बन रहा है, जिस योग में कहा जाता है कि कोई भी कार्य करे तो वो सफल होते हैं। दूसरा, इस योग में जो भी धर्म कर्म करें उसमें भी कई गुना आपको लाभ मिलता है। तीसरा, धन का लेन देन कर सकते हैं इस 2 दिनों के अंदर। अब ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो कौन से हैं भाई? 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजें लेने के लिए, लेकिन बाकी सारे दिन जो हैं वो दान कर्म जो भी आप चाहें, अच्छी सेवा, धर्म स्थानों पे जाना, भक्ति करना, ये सब करिएगा। अब 2 दिन सबसे पहले बताते हैं। 18 और 19 मई गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहने वाला है, आपको बहुत फायदा देने वाला है। और दूसरा, मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर जब होती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आते हैं सामने। अभी तक क्या थे कि आपको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन मई के महीने में ये 2 दिन सब पर भारी, यानी 1-2 दिन के अंदर आपकी बहुत बड़ी रूपरेखा जो है वो चेंज हो सकती है। आप इन 2 दिन के अंदर कुछ प्लानिंग, कुछ नया काम, किसी के साथ कोलैबोरेशन, किसी को आपके अपने जो बहुत सारे कई बार थॉट्स होते हैं, कई बार आपके निजी कुछ आपकी प्लानिंग होती है जो आगे बढ़ने के लिए आप करना चाह रहे थे, वो प्लानिंग जो है इन 2 डेज के अंदर आप किसी के साथ शेयर कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, शेयर जब करेंगे तो बहुत फ्रूटफुल पर्सन होना चाहिए, वो पर्सन होना चाहिए जिसके ऊपर आपको लगता है कि पूर्ण विश्वास है, तो ही आप उसे शेयर कीजिएगा। रिलेशनशिप आपकी बेहतर हो सकती है मई के महीने में। जहाँ भी आपको लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ रिश्तों में विवाद हो रहा था, कहीं एक डिस्प्यूट लेवल चल रहा था, कहीं एक दबा हुआ कहीं ना कहीं रंजिश जो थी वो चल रही थी, लेकिन वो सारी चीज़ें भी मई के महीने में रिजॉल्व हो सकती हैं। राहु और मंगल की जो दृष्टि है ये कहीं ना कहीं आपको बीच में थोड़ा सा हो सकता है मई के महीने में ही, कहीं हल्का सा एक चिड़चिड़ापन, एक थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है। लेकिन अगर एट द एंड ओवरऑल हम देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ पे ज़्यादा पड़ता है। जब भी हम चिड़चिड़े होते हैं, जब भी हम एंजाइटी क्रिएट करते हैं, जब भी हम गुस्से में आते हैं, क्रोध में आते हैं, किसी को तंग करने का सोचते हैं, तो हम भी तो तंग होते हैं उससे। तो ये एक थोड़ा सा समय बीच में बन सकता है ऐसे, बट इस पर आपने खुद कंट्रोल करना है। यहाँ उपाय नहीं, यहाँ आपकी स्वयं की एक विल पावर, एक कंट्रोलिंग जो है वो ही इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। ईगो से नहीं, समझदारी से काम लेना है इस बार। देखिए क्या होता है कि कई बार आपके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका एक छोटी सी ईगो जो सिर्फ मात्र 3 वर्ड का है, तो वो 3 वर्ड आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपकी सारी अच्छाइयों को कहीं ना खा जाते हैं। तो आपने इस बार मई के महीने में स्पेशली
थोड़ा सा नॉर्मल होकर के कार्य करना है, ताकि आपको फायदा भी हो और आप किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में ना फंसे। अब आपको क्या करना है, मीठा जल मई के महीने में आपको ज़रूर दान में देना है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो खास करके बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हमारा मजदूर वर्ग है, हमारे जो हार्डकोर काम करने वाले हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, ये बहुत जान लगती है इन चीज़ों में काम करना, ये आसान नहीं है। हमारे हाथ में अगर कोई 5 किलो का सामान पकड़ा दे, बोले यहाँ से लेकर के 4 सीढ़ियाँ चढ़ के दिखा दो, तो आप हाँफ जाते हैं, जीभ बाहर आने लगती है। तो आप सोचिए, है तो ह्यूमन बीइंग ना, एक समस्याएं हैं, उनकी मजबूरी होती है कि धन कमाना है, उनके घर में परिवार वेट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम एक छोटी छोटी एक सहायता किसी को करते हैं, तो यहाँ हमारा ही जीवन नहीं सुधरता है, हमारे तो कर्म सुधरते हैं, लेकिन सामने वाले को बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। एक तो आप मीठे जल का सहयोग आपने ज़रूर करना है, और दूसरा आपने तुलसी की नियमित पूजा करनी है इस महीने में। संडे को तो हाथ नहीं लगाया जाता है, एकादशी पे नहीं छुआ जाता है, आपको मालूम ही है ये सारी चीज़ें। बाकी अदरवाइज आप यहाँ पर तुलसी के दीपक जो है वो ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा, लेकिन मिट्टी का ही दीपक लेना है, उसे ही आपने प्रज्वलित करना है। लेकिन उसमें भी तुलसी की ही लकड़ी की बाती बनानी है, वो बाती से आपने ये दीपक प्रज्वलित करना है, और भगवान विष्णु का ध्यान करना है, माँ वृंदा का ध्यान करना है, आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेंगे जी। बिल्कुल। और माँ का ध्यान करते हुए आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भी ज़रूर पूर्ण हो जाएं। जितने भी उपाय आपको मैम ने बताए हैं उन सभी उपायों को बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कर्क राशि को लेकर। कर्क राशि का पूरा महीना कैसा जाने वाला है, तो मैम कर्क राशि के लिए ये महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है? जी जी बिल्कुल। कर्क राशि की बात करते हैं, बड़ी चंचल राशि होती है ये, लेकिन चंचल के साथ साथ इमोशनल भी होते हैं। देखिए, जब इमोशंस ही ना हो किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं सकता। अब माँ है, माँ के अंदर कितने इमोशंस होते हैं, तो वही तो है, हर बच्चे की भाव को समझती है, हर बच्चे की पीड़ा को समझती हैं। तो वो एक ऐसा फैक्टर होता है इमोशन, जिसको हम नेगेटिव करार जल्दी दे देते हैं। अरे इमोशनल है, रोते रहते हैं, इनका तो यही रोना ही है। नहीं, आप उसका दूसरा पहलू देखिएगा। वो जब तक किसी की पीड़ा को नहीं समझेंगे, वो तब तक नहीं रोते हैं। ऐसे थोड़ी ना बैठ के रोते रहते हैं, वो सामने वाले को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए उनके आंसू जो है वो निकल आते हैं। ठीक है, उनके निजी जीवन के लिए ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपकी राशि में सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना है, 10 मई से 17 मई में आपने सावधान जरूर रहना है। राहु मंगल सूर्य और साथ में चंद्रमा की युति हो जाएगी, तो ये युति जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ये आपको हर्ट कर सकती है। आपने कहीं दिल लगाया और वो दिल तोड़ के चल दिया व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो होगी ना। अब यहाँ पे सिर्फ लव अफेयर्स में देखो, क्योंकि जब हमने इतनी बात बोली ना, हर किसी का माइंड सीधा लव अफेयर पे चला जाएगा। अरे दिल तो आपने अपने रिश्तों में भी लगाया, दिल तो आपने बहन से लगाया, अपनी भाभी से लगाया, अपनी ननद से लगाया, देवरानी से लगाया, तो वो भी तो दिल ही लगाया ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसको एक ह्यूमन नेचर है कि जो नेगेटिव को जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ओनली लव अफेयर्स, इट्स अ मैटर ऑफ ओनली रिलेशनशिप को ही आपने इसको प्रायोरिटी दे करके रखना है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये पीड़ा जरूर हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। तो ये थोड़ा सा, ये है तो 7 डेज का पैच है, बट थोड़ा सा हम कहेंगे कि इस समय थोड़ा सा आप कूल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु मंगल सूर्य जो है ये आपको पिन मारेंगे। जब ये पिन मारेंगे तो तकलीफ होगी आपको। आपने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने डिसीजंस का ध्यान रखना है, जल्दी किसी की बातों में नहीं आना है। हाँ, आप सभ्य हैं, आप बहुत स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, सब है, लेकिन आपने अपनी भावनाओं को थोड़ा सा इस मई के महीने में कंट्रोल करके चलना ही है। उसमें सबसे पहले आप हेल्थ का ध्यान रखिएगा, फिर बाकी सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपको अगर ट्रैवल करना है, कर सकते हैं। हम कहेंगे कि ये 7 डेज का थोड़ा सा पैच लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं ठीक है। अगर आप रुक सकें तो रुकिएगा। जितने वाटरी एरिया हैं, अगर उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, लेकिन जल का दान आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अपने ही घर में, अपने ही छत पर जल ज़रूर रखिएगा और डेली उसे
जल को क्लीन करना है, आपने उस पात्र को क्लीन करना है। मिट्टी का बर्तन, उसमें जल भरना है। ये आप डेली अपनी एक एक्सरसाइज समझ लीजिए मई के महीने में। और यकीन मानिए, अगर मान लीजिए आपकी छत नहीं, खुद की छत नहीं है, कई बार फ्लोर वाइज होता है तो वहाँ छत का दिक्कत होता है, तो आपकी बालकनी, या फिर अगर आपको ये भी नहीं कर सकते तो आपका थर्ड ऑप्शन है कि कहीं भी जाकर खुले एरिया में जाकर के रख दीजिएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा संतुलन भी देगा, बहुत शांति भी देगा। लेकिन एक उपाय साथ के साथ और कीजिएगा, अगर हो सके तो आप जो मीठा वाटर होता है उसमें भी कुछ जैसे जल डालना, गंगा जल डालना, और उसमें आइस भी डालते हैं, ठंडा डालते हैं, मिष्ठान डालते हैं, कुछ कई तरह के लोग चीज़ें डालते हैं, उसमें लिक्विड डालते हैं, कई तरह की जो मीठे लिक्विड होते हैं वो सब, बहुत सारी चीज़ें बना करके शेक डालते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे उसमें कच्चा दूध कुछ मात्रा में ज़रूर डालिएगा, और वो आप दान करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ जो आ रही थी, बार बार आपको परेशान कर रही थी, वो सारी कठिनाइयों का कहीं ना कहीं समापन भी होगा और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर होगी। बिल्कुल, तो आप इन सभी उपायों को कर सकते हैं और जीवन में जो भी आपके साथ आपको लगता है कि मई के महीने में जो मैम ने बताई हैं सावधानियाँ, उन सावधानियों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। उपायों को सही तरीके से, सटीक तरीके से करिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आया है या फिर कुछ भी आपको मैम से जानना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी है, क्या कुछ उपाय करने हैं, तो चलिए अब आपके बारे में जानते हैं। तो मैम, सिंह राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है? जी, देखिए सिंह राशि सूर्य की राशि है, और गर्मी में सूर्य राशि की गर्मी सबसे पहले बढ़ाती है, तो आप इस बार बहुत गुस्सा करेंगे। देखिए ज़्यादातर वैसे ये राजसी राशि होती है, गुस्से के साथ साथ इनको संतुलन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इस बार मई में संतुलन नहीं दिख रहा आपके अंदर। कहीं ना कहीं क्रोध और गुस्सा आपके ऊपर ज़्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा इस बार अपने गुस्से पे कंट्रोल तो 101% करिएगा, अदरवाइज आप ना ऐसा फील करेंगे पूरा महीना कि जैसे कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और कोई आपको सपोर्ट करना भी नहीं चाह रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर कैसी बनती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं हो जाती, उससे गुस्सा डबल हो जाता है इंसान का। तो गुस्सा डबल ना हो उससे पहले ही हम आपको ये बता रहे हैं। और जो लोग भी ये राशिफल देख रहे हैं, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं ये सिंह राशि वाले, अगर कहीं ना कहीं है या आपके नियर एंड डियर हैं, तो आप उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मई का महीना इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बार बार इरिटेट करेगा। ये जल्द से जल्द ये वीडियो उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि गुस्सा जो है उनके रिश्तों को कहीं ना कहीं ख़राब करेगा, जिससे वो अपने आप को अकेला फील करेंगे। देखिए अच्छी चीज़ें होते हुए, बॉस जो होता है ना, बॉस अथॉरिटेटिव जो पर्सन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुखिया जिसे हम कहते हैं, चाहे घर का हो चाहे ऑफिस का हो, जब उसको ऐसे लगेगा ना कि मुखिया को ही कोई नहीं मुखिया समझ रहा, मतलब उसको भी आइसोलेशन में डाल दिया है, अकेलापन दे दिया उसको, ठीक है काम कर रहे हैं चल रहे, ठीक है ओके। तो ये भाव अगर आपको किसी के सामने से दिखने को मिलेंगे तो आपको ये चीज़ें और पिंच करेंगी। तो इससे बेटर है आपने पहले तो आपने आपको थोड़ा सा शांत रखना है, कंट्रोल रखना है, ताकि सब लोग आपको आदर सम्मान भी दें और आपको एंजाइटी ना फेस करनी पड़े मई के महीने में। शारीरिक जो प्रॉब्लम है, जो पीड़ा है, जो आपको चली आ रही है, काफ़ी समय से चली आ रही है, वो पीड़ा जो है वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकती है। इस महीने में हेल्थ इश्यूज आपके ज़्यादा हो सकते हैं। पानी तो आपने पीना ही पीना है, लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले अपने पैर भी धोइएगा और थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर करके अगर आप सोते हैं, एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, सुकून की नींद आएगी। जो अभी एंजाइटी है, हर किसी के बारे में कुछ उल्टा 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 सोचने लग पड़े हैं, तो वो चीज़ से आप बाहर निकले। हर चीज़ गलत नहीं हो सकती। कई बार अगर 10 लोग आपको कह रहे हैं कोई चीज़ को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। भले ही एक ईगो फैक्टर आ जाता है, क्योंकि खास करके सीनियर के अंदर एक ईगो फैक्टर आ जाता है कि जैसे घर का मुखिया होगा वो कहे मैं मुखिया, मुझे क्या समझाएंगे ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुखिया से गलती नहीं होती। गलती ह्यूमन बीइंग है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती को समझना और पुनः गलती नहीं करना, ये सबसे समझदारी होती है। और एक सबसे बड़ी राजसी राशि को तो ये सबसे पहले करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, नो डाउट,
कोई अगर इससे भी उच्च पद पर आप जाना चाहते हो तो वहाँ भी आपको कोई सपोर्ट मिलेगी। बहुत सारे लोग आपके खुद के एक कहते हैं ना होरा के अंदर आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे काफ़ी कटे हुए थे, वो भी आपके साथ जुड़ने लगेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि मई के महीने में आपके लिए अपनी गद्दी को चेंज करना ये सही नहीं है। गद्दी मीन्स ये नहीं कि जो कुर्सी पे बैठी रखी हुई गद्दी, मीन्स आपको कहीं अपनी सर्विस को चेंज मई महीने में नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिल गई है, तो हमें चेंज ही करना है, तो तब आपको शुभ मुहूर्त ही देखना है। शुभ मुहूर्त से पहले देख के आपको नहीं करना है, क्योंकि 7th और 8th हाउस आपका काफ़ी पीड़ा अवस्था में हो रहा है, जिसकी वजह से अपोजिशन में कहीं ना कहीं एक साजिश रंजिश हो सकती है। पता चले कि आपने चेंज किया और जो आपके पास था वो भी आपने खो दिया और आगे से भी वो नहीं मिला पा और वहाँ से भी आपको निकलना पड़ा। तो इसीलिए हम मई के महीने में ज़रूर कहेंगे कि आपने चेंज नहीं करना है। आपको उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो आपने एक मटके में जल जो है वो तो आपने रखना ही रखना है। सार्वजनिक स्थल पे रखिए, आप चौराहे पे रखिए, आप कहीं भी जो प्लेसेस आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, ये तो आपने करना ही करना है। लेकिन साथ के साथ आपने गेहूँ और गुड़, ये दोनों चीज़ों का दान भी करना है। किसी भी पूरे महीने के एक दिन यानी एक रविवार को आपने ये दान करना है। और तीसरा चीज़, आपने गंगा जल से आपने अपने ऊपर छिड़काव के साथ साथ आपने स्नान भी ज़रूर करना है। यानी कुछ बूंदे उस जल में ज़रूर मिलाइए जिस जल से आप स्नान लेते हैं, और उससे आप स्नान करिए। तो आपका गुस्सा नहीं, आपकी एक प्रतिभा सामने आएगी, निखर करके सामने आएगी और लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ उपाय आपको बताए हैं मैम ने, उन उपायों को करिएगा। बाकी आपको लगता है कोई उपाय समझ में नहीं आया है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कन्या राशि के बारे में। तो पूरा महीना क्या कुछ सावधानियां कन्या राशि को करनी है, क्या कुछ खास है इनके लिए? कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं और मई के महीने की बात करते हैं, तो मई के महीने में कन्या राशि यानी इनके स्वामी जो बुध हैं वो क्या करेंगे, क्या देंगे आपको? बुद्धि के देवता हैं बुध। सबसे पहले तो आपको बुद्धि इस समय आपका माइंड को ठीक करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब जब ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता है तो डिसीजन सोच समझ करके लेना चाहिए। सबसे पहले तो शनि की ही दृष्टि आपको पहले डिस्टर्ब कर देगी। आपको कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशंस को डिस्टर्ब करने में शनि का रोल आएगा ही आएगा। मंगल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, तो जब ये दो प्लेनेट आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, और तीसरा जो है बुध है, बुध भी आपको इतने सपोर्ट नहीं कर रहा है। भले ही आपकी राशि को देखेगा, लेकिन किनके साथ बैठ करके देख रहा है। आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन हमें क्या कह रहा है, ग्रह हमें किस तरीके की पीड़ा दे सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पे कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपने जो पार्टनरशिप के लिए कहीं भी अगर आपका माइंड चल रहा था या बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, आपको लगा कि ये एक ऐसा सुनहरा मौका है, ये हाथ से नहीं जाने देना है, हमने इसको काम को कर लेना, लेकिन उसी बड़े मौके के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा धोखा भी आपके लिए छुपा होगा। तो पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ करके पैसा लगाइएगा। मई महीने में हम तो कहेंगे कि इग्नोर कर दीजिएगा, वो बहुत बेहतर रहेगा। और धन जो है वो ज़रूर अपने पास रखने की ज़रूरत है। आपको कभी भी इस समय इस महीने में जो एक मनी हार्डकोर कैश मनी होती है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, रीज़न किसी घर के व्यक्ति के साथ कोई समस्या हो सकती है, हो सकता है हमें इमीडिएट कैश की ज़रूरत पड़े। तो कुछ लिक्विड मनी जो है वो आप अपने घर के अंदर ज़रूर रखिए, जितना आपका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि लिक्विड मनी रखिए तो बहुत सारे पैसे रख लीजिए, और उतना पैसा रखना भी आजकल जो है वो सेफ नहीं होता है घर के अंदर। बट फिर भी हम ज़रूर कहेंगे कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड मनी जो है वो ज़रूर रखिएगा। आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ने का एक बड़ा अच्छा माध्यम आपको मिलेगा, वो है जो आपकी स्किल। आपका माइंड बहुत तेज है, आपका माइंड बहुत टेक्निकल चीज़ों को ग्रास्प करने में नंबर 1 है। तो आप
टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के अगर हम किसी कार्य को आगे स्टेप अप करते हैं, जैसे होता है कुछ लोग सर्विस करते हैं अलग तरीके की करते हैं, लेकिन होते वो टेक्निकल पर्सन ही हैं, बट वो अपने लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ पर्सनल निजी नहीं करते हैं। वो एक ऑफिस में जैसे कार्य करते हैं, जाकर के करेंगे, पूरा अपना काम किया, घर आ गए। लेकिन अगर उसका यूज़ ये अपने लिए स्वयं के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो बेस्ट मंथ आपके लिए मई ही है। हमने कहा एक तरफ से आपको हटा रहे हैं और एक तरफ से आपको कह रहे हैं कि आप ये कार्य ज़रूर करिएगा। तीसरी बात, आपको अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। कई बार चीज़ें होती हैं हम अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं जो है दूसरों पर थोप देते हैं। हो सकता है सामने वाले को वो चीज़ पसंद नहीं हो, क्योंकि आपको भी तो वो चीज़ पसंद नहीं है ना कि सामने वाला आपके ऊपर दबाव बनाए, सामने वाला आपको अपने तरीके से चलाने का प्रयास करे, आप नहीं चलते हैं। तो सेम चीज़ जो होती है, जब हम ये समझ जाते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है तो हम दूसरे के साथ क्यों करें, तो इट मीन्स क्या है, जब ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपके रिश्ते भी नहीं बिगड़ते और आपकी समस्याएं भी नहीं बढ़ती। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका वर्क पार्टनर है, चाहे आपके साथ करने वाले लोग काम हैं, तो ये जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं ये भी नहीं थोपने देते अपने ऊपर कुछ चीज़ें। लेकिन हाँ, म्यूचुअली चीज़ करना और एक प्रेशराइज करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो म्यूचुअली अगर आप एक बैठ करके एक डिसीजन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप थोपेंगे चीज़ें तो आपकी डिसरिस्पेक्ट के साथ साथ आपसे लोग कटने लगेंगे। तो ये कटने ना दीजिएगा। इस बार 50% हो जाएंगे आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपके फॉलो करने वाले लोग हैं, जो आपको मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आपने खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या उपाय करना है आपको? सबसे पहले आपने कच्चा दूध ये आपने दान ज़रूर करना है। और ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं, अगर उनके साथ बच्चे भी हैं, ऐसी महिला, माँ और बच्चे हों, तो उनको अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा ये दान जो है माना जाएगा। जल का दान आपको ज़रूर करना ही करना है। और तीसरा, आपको भगवान गणेश जी को कुछ ना कुछ आपने बुधवार के दिन मिष्ठान चढ़ाना ही चढ़ाना है। आप चाहे घर में हलवा बना करके चढ़ाइए, चाहे आप बाहर से लड्डू ला करके चढ़ाइए, चाहे मोदक ला करके चढ़ाइए, ये ज़रूर आप कीजिएगा। और मई के महीने में अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो मई का महीना आपके लिए बेस्ट महीना भी होगा। और मई के महीने में जितनी प्रॉब्लम जो पीछे से चली आ रही थी, यहाँ आकर के समाप्ति की ओर दिख रही है। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ आपको करना है ये आपको बता दिया है, और छोटी-छोटी सावधानियाँ आपको रखनी है। देखिए, उपाय भी कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें आप कर नहीं सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये उपाय तो मैम ने ऐसे बता दिए कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे उपाय हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं, और ये उपाय अगर आपके लिए कुछ बेहतर करते हैं तो फिर उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, और जितने भी लोगों को उपाय बताए जाते हैं, अगर उपाय काम कर रहे हैं तो कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अगली राशि की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है, और मैम इनको क्या कुछ उपाय करने हैं ये बता दीजिए। जी, तुला राशि की बात करते हैं। अगेन शुक्र की राशि है, और ये सबसे बड़ी बात है, आपको एक चीज़ सब पहले इमीडिएट जो हम जो कहते हैं ना, किसी को अगर सलाह देनी हो तो तुला राशि वालों, मई के महीने में आपको सबसे पहले जो बचना है वो बचना है गलत संगति से। क्योंकि गलत संगति जब हमारी होती है ना, तो वहाँ पर हमारा डिसीजन एक भी सही नहीं होता। देखिए, रिश्ते जो हैं, माता पिता रिश्ते या भाई बहन है, वो तो भगवान भेजता है हमारे लिए। लेकिन जो दोस्ती होती है वो हम स्वयं चुनते हैं। तो जब आप चुन ही रहे हैं दोस्त, तो गलत संगति क्यों? अच्छा, एक चीज़ ये होगी कि हम गलत दोस्त नहीं बनाएंगे कि सामने वाला गलत है तो हम उनको कैसे छोड़ दें, वो हमारे दोस्त हैं। आप दोस्ती बनाने से पहले तो आपको पता चल गया कि वो व्यक्ति गलत है, तो थोड़ी सी दूरी रखिए। और अगर आपको लगता है कि हमने सोशल कॉज करना ही करना है तो फिर उसे सुधारिए। दूसरी तरीके ये है, आप क्यों गलत करने शुरू कर देंगे? ये तो और गलत हो गया, यानी एक व्यक्ति गलत, आप भी गलत करने लगे, तो इसीलिए इट मीन्स कि आप भी उस दलदल में कूदने जा रहे हैं। तो आप एक सोशल कॉज ही करना है तो उन्हें सुधारिए, खुद गलत चीज़ों में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गलत चीज़ें जो है अट्रैक्ट करेंगी। आप कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएंगे जिससे आपका खुद के अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ी आंच आ सकती है। तो तुला राशि वालों को स्पेसिफिकली मई के महीने में
गलत संगति से बचना है। यही आपका जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। उपाय तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट अगर आप अपने जीवन का चाहते हैं तो या आपने इस संगति को छोड़ना ही पड़ेगा आपको, या सुधारना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, खुद नहीं उसमें डूब जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो तैयार हो रहा है। प्लानिंग प्लानिंग करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट भी तो कीजिएगा। किस प्लानिंग करी, इतने बड़े बड़े पेपर लिख दिए, चार्ट्स बना दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, रोज उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद एक डिब्बे में बंद किया, चलो जी रख दिया। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपकी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह जाएगी। तो यानी एग्जीक्यूशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूट करने लगते हैं किसी चीज को तो प्लानिंग में और भी चार चांद लगते हैं, क्योंकि तरीके बदल जाते हैं। क्या ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को बांधिएगा नहीं, थोड़ा सा अपने आप को पुश करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरी बात, बहुत ज्यादा फोकस जो है वो इस समय आपका नहीं हो रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वर्क हो, चाहे आपकी खुद की निजी जिंदगी को एक अच्छा बनाने के तौर तरीके हो। फोकस बढ़ रहा है कहाँ? दोस्ती की तरफ, संगति की तरफ, बाहर घूमने की तरफ, एंटरटेन की तरफ। अगर इन तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे तो काम का मौका ही कब मिलेगा आपको? तो काम तो दूर होता जा रहा है आपसे। हमने इसीलिए कहा ना कि गलत संगति से बचना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप उनको नहीं सुधारेंगे, आप खुद डूबते चले जाएंगे। तो अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है कि हम स्ट्रांग हैं, हम नहीं डटे रहेंगे, अपनी इन चीजों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो आप कोई भी संगति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर आप खुद का इंक्लिनेशन हो जाएगा तो फिर तो आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पूरा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। मई के महीने में उपाय क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, धर्म स्थानों में जाकर के अपने पीने वाले जल की व्यवस्था करनी है। आजकल तो वैसे हर धर्म स्थान पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वाटर कूलर या फिर इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स लगा ली है, वहां पे ठंडा पानी तो आता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जाकर के सहयोग दान करना ही करना है। ये दान कीजिएगा, यकीन मानिए आपकी जिंदगी के अंदर इतना बदलाव जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये महीना, मई का महीना, जल दान का सर्वोत्तम महीना माना जाता है। और जून का महीना में जब निर्जला एकादशी पड़ती है तब तो और भी ज्यादा पावरफुल है। यानी ये 2 महीने बड़े चमत्कारी महीने होते हैं और जल दान के महीने माने जाते हैं। आप ऐसा उपाय करिए, आपके जीवन के अंदर बदलाव जरूर होगा। बिल्कुल, और अगर ये बदलाव होता है तो कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर। तो अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ सावधानियां हैं, ध्यान से सुनिएगा अपने उपायों के बारे में भी, और पूरा महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ ला रहा है अब ये जीतू मैम से जान लेते हैं। तो मैम, वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ खास है? जी, सबसे पहले तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत इनका माइंड इस समय चल रहा है कि मैं ये काम भी करूं, मैं ये काम भी करूं। कि इस समय ना टेक्नोलॉजी से भाग रहे हैं, ये खूब टेक्नोलॉजी से भाग नहीं रहे, सॉरी, टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं ये, मतलब चल रहे हैं उसको। बस किसी तरीके से छू लूं, चाहे मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊं, चाहे यहाँ आ जाऊं, चाहे वहां आ जाऊं। बहुत भागदौड़ मची हुई है आपकी। माइंड एक सेकंड के लिए आपका रिलैक्स नहीं है। आप चाहते हैं कैसे तैसे कुछ भी करके जल्दी से काम हो जाए। और सच मानिए, यकीन मानिए वृश्चिक राशि वालों, मई के महीने में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम आप कर लीजिए। देखिए, जब भी हम किसी चीज के पीछे बड़ा पॉजेसिव होकर के भाग जाते हैं, पड़ जाते हैं, और उन चीजों को हम हासिल भी कर लेते हैं। हाँ, शर्त यह है कि वो चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। गलत चीजों के पीछे भागेंगे तो गलत ही हासिल करेंगे ना। अगर आपका माइंड इतना टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहा है ना, तो आप सच में टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर के कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपकी आने वाले जीवन की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। यानी आपके खुद के बीच के दोस्त आसपास ये कहने के लगे, ये व्यक्ति ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन इस व्यक्ति की हमने तो देखी नहीं थी आज तक। ऐसा ही कुछ चकमा दे देंगे आप सबको। तो आप मई के महीने में ये कार्य जरूर कीजिए, लेकिन शेयर मार्केट से बच करके रहिएगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर चीज सूट करती है। बहुत सारे लोग हैं
जो बहुत ठंडा खा जाते हैं उनको सूट कर जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ठंडा खाते ही उनका गला खराब होने लगता है। तो हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी हुई है। जैसे हरी बड़ी बिंदी भी जो है हर किसी की नहीं नहीं बनी हुई है ना, तो ऐसे भी देख लीजिए बड़ी बिंदी मैं लगाती हूँ तो सारे थोड़ी ना लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कंचन जी का स्टाइल है, उनका बहुत प्यारा सा स्टाइल है, अब वो स्टाइल मैं कैसे कर लूँगी। तो कहने का मतलब है जो चीज़ जिस व्यक्ति के लिए बनी होती है उसे उसी के अंदर ही ज़्यादा अपनी मास्टरी करनी चाहिए। मई का महीना मास्टरी का महीना है आपके लिए। मई का महीना आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़े बदलाव का महीना है। अपनी जितनी एनर्जी, क्योंकि इस समय बड़े एनर्जेटिक हैं आप, इस समय आपके अंदर ना कूट कूट के एनर्जी भरी हुई है, लेकिन उस एनर्जी का इस्तेमाल सही ढंग से अगर करेंगे तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो सुधर सकता है। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो एक बड़ा सूनापन सा चल रहा था, जो बड़ा एक लो फील कर रहे थे, कहीं वो प्रोफेशनल लाइफ का था, कहीं वो आपकी निजी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ का था, कई उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रहे थे, उन सभी से एक मौका मिल रहा है इस महीने को कैश करने का, ग्रैब करने का। तो मई का महीना आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक बड़े बदलाव का महीना बन रहा है। तो आपने सबसे पहले अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ लाना है। खूब डीप स्टडी करिए, खूब अंदर से उसको पूरा समझने का प्रयास करिए और आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आएगा। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आपकी ज़िंदगी को एक अच्छे पीक मूवमेंट पर ले जाने वाली। उपाय क्या करना है आपने? सबसे पहले तो आपने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जो है वो ज़रूर करना है हर सोमवार। यानी मई के महीने में हर सोमवार आपने भगवान भोलेनाथ का जल और गंगा जल मिला करके अभिषेक ज़रूर करना है। एक बेल पत्र का पौधा अगर आपको मिलता है तो थोड़ा सा आप छोटा सा पौधा लीजिए। सबसे पहले आप मंदिर में जाइए, शिवलिंग के आगे वहाँ पे उसको कुछ क्षण के लिए रखें, उसके बाद इस पौधे को उठा करके वहीं के आंगन में आप जा करके लगा दीजिए। आप यकीन मानिए आपके अंदर कितना चेंजेस तो होगा। आपके बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगी, बड़ा एक डिफरेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा। और जल का दान जितना हो सके आप मई के महीने में ज़रूर कीजिए ताकि आप सब रुकावटों से बच सकें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके काम जो आप करने वाले हैं जिससे आपकी बहुत ज़िंदगी का चेंज होने वाला है वो काम जो है वो पूर्ण हो सके। सो वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनकी भी ये राशि है, ताकि और लोग भी इस उपाय को कर सकें। बिल्कुल, तो इन उपायों को करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये उपाय आपके लिए कितने ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जितने भी लोग हैं, भाई आप यहाँ पर रुक जाइए क्योंकि अब बात आपकी राशि की होगी। तो मैम, धनु राशि के लिए ये पूरा मई का महीना क्या सावधानियाँ करनी है, क्या कुछ खास स्पेशल है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो धनु राशि का सबसे पहले जो है माइंड है इस बार की हमें यात्रा जाना है। हमने यहाँ यात्रा करनी है, हमने यहाँ जाना है, हमने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन वो साथ में डर भी ये है, क्योंकि डरते हम तब हैं जब हम कोई चीज़ सुन लेते हैं गलत। अब गलत सुनेंगे तो अब बोलने वाला तो बोलेंगे, तो आप सुनने वाले कान जो है ना अच्छी चीज़ों को करिए ना। कहते हैं श्रवण करना, लेकिन क्या करना? आप वचन श्रवण करिए, अच्छे भाव श्रवण करिए, आप सुनिए, आप कथा सुनिए, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, आप अच्छे धर्म कर्म की चीज़ें सुनिए, अच्छे विचारों को सुनिए, ताकि ये जो आप सुनेंगे तो ये आपकी एक डायरेक्शंस को चेंज करेंगे। तो धनु राशि वालों, मई के महीने में आपने सुनना है दूसरों की बातें, अपनी रखिए बातें, करिए आप अपनी बातें, लेकिन गुरु की राशि है, अपनी बातें तो रखे बगैर नहीं रहेंगी ये। लेकिन इस बार थोड़ा सा अगर आप सुन लेते हैं तो आपके अंदर बड़े बदलाव के साथ गलतियां सुधारने का एक बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा आपको मई के महीने में। आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, शिक्षा जरूरी नहीं है बड़ों से ही मिलती है, शिक्षा छोटे भी हमें कई बार दे जाते हैं। आप देखिएगा कई बार बच्चे ऐसी बात घर के अंदर बोल देते हैं जो हमें बाद में ना सर्च करके स्टडी करनी पड़ती, क्या है इसके पीछे का लॉजिक। तो यानी शिक्षा हमें कहीं से भी मिल सकती है। ज्ञान लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे वो आपका छोटे हैं या बड़े हैं। बड़ों से हमें संतुलन मिलता है, बड़ों से हमें एनर्जी मिलती है, बड़ों से हमें सिक्योरिटी मिलती है, बड़ों से हमें ज्ञान भी मिलता है, बड़ों से हमें धैर्य भी मिलता है। लेकिन कुछ ज्ञान कई बार हमारे सामने, हमारे समक्ष खड़े होकर के
एक छोटा बच्चा भी ऐसी बात बोल देता है जो अगर हम उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुन करके अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। धन कमाने के सोर्सेज मिलेंगे। कुछ अगर के आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अतिचारी हैं गुरु, हाय तौबा ना मचा करके जाइए। आप जाइए, जब हम भगवान के द्वार जाते हैं तो वहाँ हाय तौबा होनी नहीं चाहिए, हम बिल्कुल धैर्य से जाना चाहिए। अगर अभी नहीं नंबर आए तो 5 मिनट बाद नंबर आ जाएगा, लेकिन जब हम हाय तौबा मचाते हैं तो वहाँ पे ना हम वो आनंद ले सकते हैं उस एनर्जी का, और ना ही हम अपने उस मिशन को जो पूरा करने के लिए जा रहे हैं कि आज हमने भगवान के द्वार पे जाना है, समक्ष खड़े होना है, अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव करना है, वो सारी चीज़ें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। ध्यान रखिएगा, पैसे के लेन देन में थोड़ी सी आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। आपने जल का प्रबंध कहाँ करना है? शमशान घाट पे। देखिए वो एक ऐसा मोक्ष का द्वार लिखा होता है, जब आप जाते हैं तो वहाँ मोक्ष का द्वार लिखा होता है, वहाँ जा कर के आप जल का प्याऊ लगा सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है एक नया प्याऊ वहाँ पे बिल्ड करवा सकते हैं, या फिर मटके में ही आप जल भर करके वहाँ जाकर, लेकिन मीठा नहीं, नॉर्मल वाटर जो आप रखते हैं, जो आप पीते हैं पानी, बस वही, लेकिन आपने अपने घर के अंदर से लेकर के जाना है ये जल। देखिए हम लोग क्या करते हैं, खरीदा और वहाँ छोड़ा है, इजी वाला फॉर्मेट रखते हैं ना। अगर आपने खरीदा भी है तो आप खरीद करके उसको अपने घर के अंदर बुला करके ला करके उसको मटके में डालिए, वो मटका लेकर के जाइए, वो बहुत उत्तम माना जाएगा। एक तो एनर्जी क्लीनिंग का बहुत अच्छा सोर्स है, दूसरा आपकी एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो सामने आएंगी, तीसरा आपके अंदर बड़ी प्रतिभा है, बड़ा ज़्यादा हुनर है, लेकिन दिख नहीं रहा और उसकी कदर भी नहीं हो रही, तो दिखेगा भी, कदर भी होगी, और साथ के साथ आपकी सारी चीज़ें जो है मनोकामनाएं वो भी पूरी होंगी। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, और मई के महीने में इस उपाय को करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। वीडियो को ज़रूर शेयर आप भी कीजिएगा। बिल्कुल, तो धनु राशि के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और उपाय जैसे भी आपको लगे आपके लिए बेनिफिट्स करते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। तो मैम, मकर राशि के लिए ये पूरा मई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मकर राशि की बात करते हैं और मई के महीने की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको इमीडिएट बोल देती हूँ, आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप इस बार इस महीने में, मई के महीने में बिल्कुल मत कीजिएगा मकर राशि वालों। हाँ, आप अपना काम करिए। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो साझेदारी में नहीं खरीदनी है। कई बार 2 पार्टनर मिलकर के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। हम तो कहेंगे कि टोकन अमाउंट जिसे हम बयाना कहते हैं वो भी नहीं देना है आपने। ये बिल्कुल सावधान रहिएगा, और मई के महीने में कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो जाएगी आपके साथ, कहीं ना कहीं एक ऐसा धोखा हो जाएगा आपके साथ, जिसके चलते आपके आने वाला जो फाइनेंस सेक्टर समय जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाए। समय भी डिस्टर्ब होगा, फाइनेंस सेक्टर भी आपका डिस्टर्ब होगा। फिर आपको होगी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, फिर आपको होंगे हेल्थ इश्यूज। अब देखिए जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर डिस्टर्बेंस होती है ना, हेल्थ इश्यूज हो गया, एंजाइटी हो गई, पैसे का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो क्यों आप वो चीज़ कर रहे हैं? सबसे बेस्ट है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी ना लेकर के इंडिविजुअल वाली ले सकते हैं आप अपने नाम से नहीं लेना चाहते, घर के किसी सदस्य के नाम से ले सकते हैं, लेकिन घर के सदस्य में भी एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली मकर राशि की ही बात हो रही है और मई के महीने की बात हो रही है। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो अपने से छोटों के नाम पे नहीं, इंडिविजुअल अपने से जो बड़े लोग हैं उनके नाम से अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको इसमें बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म में देखिएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। पैतृक संपत्ति में थोड़ा सा विवाद अभी रहेगा, अगर मई का महीना टाल दे तो आगे जाकर के आप पैतृक संपत्ति का भी आनंद ले पाएंगे। मई महीने में इस चीज को छेड़ेंगे तो ना तो आपको संपत्ति मिलेगी और ना ही आपको इज्जत मान सम्मान मिलेगा। इनफैक्ट आपसे हर कोई दूरियां भी बनाने लग पड़ेगा। वाणी के ऊपर खास करके ध्यान रखना है, अपने डाइजेशन सिस्टम, क्योंकि गर्मी का महीना है, हम ज़्यादा चटपटी चीज़ें बाहर खाने लग जाते हैं।
हेल्थ तो आपकी स्वयं की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं खाइए कि सबके बिजनेस ही ठप होना शुरू हो जाए, नहीं नहीं, ऐसी चीज़ नहीं करिएगा। आप उतनी मात्रा में चीज़ें खाइए जितना आपको लगता है कि अभी मुझे थोड़ी सी कुछ परसेंट भूख है, यानी थोड़ी भूख रख करके खाना खाना वो बेटर रहेगा। आपने भी जल का दान करना है, लेकिन आपने जल का दान करना है ऐसी जगहों पर जहाँ पर लेबर क्लास हो, जहाँ पर आपको लगता है कि मध्यम वर्ग से नीचे जो हमारी जो बच्चे होते हैं, पर्सन हैं, उनको भी अगर आप जाकर के सपोर्ट करें, कुछ स्लम एरियाज में चले जाइए आप, वहाँ जाकर के अगर आप जल का दान, वहाँ कुछ प्याऊ लगा सकते हैं तो ये बहुत उत्तम रहेगा। और साथ के साथ आपको हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल ज़रूर आपने शनि देव को चढ़ाना ही चढ़ाना है जी। तो बिल्कुल अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं यहाँ पर वीडियो को रोक दीजिए, ध्यान से अपनी राशि को देखिए कि आपके लिए ये पूरा मई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो मैम, कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें क्या कुछ सावधानियां करनी है और पूरा महीना कैसा उनके लिए आ रहा है? जी जी, सबसे पहले तो कुंभ राशि वालों, आपको एक चीज़ हम बता दें कि मई के महीने ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो भागते हैं ना धन के पीछे, भागिए नहीं। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ के पीछे हम ज़्यादा भागते हैं वो हमसे और दूर जाने लगती है, और अगर आप थोड़ा सा शांति से चल देंगे तो वो चीज़ें वहीं की वहीं, आप आराम से चलते 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 उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया कि हमें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा आराम से, धैर्य से, क्योंकि है तो धैर्य की राशि है, लेकिन मई के महीने में ना बड़ी उथल पुथल मचाएंगी आप ही को सबसे ज़्यादा परेशानी होती हुई भी नजर आएगी अगर आपने हाय तौबा मचा दी। एक तो पहला ये काम करना है। दूसरा, हर किसी के सपने बड़े ही होते हैं, चाहे जागते हुए ले रहा हो और सोते हुए तो हर व्यक्ति कहता है कि बहुत ही बड़े सपने आ जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी सपने लेने का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये हर व्यक्ति का बहुत हाई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो जागते हुए वाले सपने हैं ना, ये जागते हुए वाले सपने तो लीजिए, लेकिन इतने बड़े सपने, जो सपने आपको पता है कि आपकी बर्बादी का कारण ही बन सकते हैं। सपने लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत से बहुत ऊपर सपना लेना, जो आपको लगता है कि यहाँ जीवन निकल जाएगा आपको उस जगह तक पहुंचने के लिए, तो वो सपना लेकर के इमीडिएट भागना शुरू कर देना, तो आप किसी खतरे में भी तो जा सकते हो ना। क्योंकि जल्दबाजी कभी भी सक्सेसफुल का हिस्सा नहीं हो सकती। जल्दबाजी से सक्सेस नहीं है। सक्सेस लेनी है तो वहाँ धैर्य चाहिए होता है, पेशेंस लेवल चाहिए होता है। ऐसे थोड़ी ना व्यक्ति जो है बहुत बड़ा बन जाता है। अब एक छोटा सा एपिसोड ही हम करने लगते हैं तो उसमें कितने लोगों की इसका कोलैबोरेशन है, कितने लोगों की मेहनत है, कितना समय इस पर डिप्यूट होता है, तो धैर्य है ना तब आप तक पहुँचता है। उसके बाद भी इसके बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं। तो यानी कहने का मतलब प्रोसेस को ऊपर ध्यान देना है आपने इस बार जो मई के महीने में प्रोसेस आप स्टेप करके आगे बढ़िएगा और देखिएगा कैसे चुटकियों में आपके काम जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, थोड़े से हर्डल्स, थोड़ी सी रुकावटें से नहीं डरना है आपने अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना है। आपने अपने एक धैर्य से, उस सोच समझ से उस कार्य की तरफ बढ़ना है। तो रुकावटें आएंगी। अच्छी गाड़ी लेकर के आप सड़क पे निकलिए, चाहे छोटी गाड़ी लेकर के निकलिए, आप स्पीड ब्रेकर का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। करोड़पति है उसके लिए भी जीवन में हर्डल्स है, और जो लखपति है उनके जीवन में भी बहुत सारे जो है रुकावटें और हर्डल्स हैं, और जो हजारों में जी रहे हैं उनके जीवन में भी हर्डल्स हैं। आप ये कामना नहीं कर सकते कि रुकावटें या हर्डल्स किसी के जीवन में नहीं आ रहे हैं, सबके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन उसको पार करने का एक धैर्यपन ये जरूर होना चाहिए। और मई के महीने में उथल पुथल से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, भाग दौड़ से बचिएगा। काम की भाग दौड़ करिएगा, इसकी भाग दौड़ नहीं, जल्दी हाय जल्दी मुझे मिल जाए, बस ये भी ले लें, ये भी ले लें। यहाँ रिश्ते भी बिगड़ेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, किसी नेगेटिव चीज़ों के घेरे में आप फंस सकते हैं। और दूसरा, आपने अपने जो रिश्तों में भी खास करके आपकी पर्सनल लाइफ के रिश्ते, जैसे अफेयर्स हैं आपके, जैसे आपके पति पत्नी के रिश्ते हैं, जैसे आपके दोस्ती के रिश्ते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ खटास जो है
कुछ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनको लगेगा हमारे से कट करके देखो जी इसने इतना बड़ा काम कर दिया, आपने उनको बताया नहीं, बाकी तो सारी बातें मेरे साथ शेयर करते थे, ये तो आपने बताया नहीं कभी। तो वहाँ से भी थोड़ी एंजाइटी होने लगी। इसलिए आराम आराम से, धैर्य धैर्य से, ना रिश्ते हाथ से निकले ना काम हाथ से निकले, और जीवन आपका संतुलित रहे। उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या माना जाएगा कि काली चीज़ों का दान, और काली चीज़ों में भी खास करके इस समय अगर आप छाते का दान करते हैं, फुटवेयर का दान करते हैं, जैसे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें फुटवेयर की बहुत ज़रूरत होती है, आप देखिएगा वहाँ जाके पूछिए उनसे, उनको सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़ का दान, जहाँ भी वो व्यक्ति रहते हैं, अगर आपको उनके सोने के लिए, सोने की जगह पर अगर आप कोई कूलर लगा सकते हैं, कोई फ़ैन लगवा सकते हैं, जो बहुत सारे लोग क्लब में रहते हैं जहाँ उनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, अगर आप ये उपाय करें तो बहुत उत्तम रहेगा। और मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए भी चमत्कार से कम नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर मीन राशि के बारे में, चूंकि हमारी आखिरी राशि है और सभी मीन राशि के जो जातक है वो जानना चाहते हैं कि मई का महीना उन लोगों के लिए कैसा आने वाला है। और ये मीन राशि के लोग ये इतने पेशेंस के होते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक सारी राशियां देखते हैं कि मेरी राशि की कब जी बात होगी। तो जी मैम, मीन राशि के लिए ये पूरा मई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मीन राशि वालों के लिए ये जलीय राशि है, तो ऐसे जैसे वेव्स चलती है ना, बस ये ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, मीन राशि वालों स्पेसिफिकली आपके लिए अगर हम मई के महीने की बात करते हैं, तो ये जो वेव्स वाला सिस्टम है ना, जलीय राशि वाला, तो ये थोड़ा सा हट करके, वेव्स नहीं, आप अपने काम की तरफ पड़ जाइएगा, काम के पीछे पड़ जाइए। जैसे हम एक जगह रोक रहे हैं कि पीछे नहीं पड़िएगा, थोड़ा सा तरीके से बैलेंस करके, लेकिन आपको हम कह रहे हैं पीछे पड़ जाइएगा। एक काम अगर आप पकड़ते हैं तो उसको एक स्टेबल मूवमेंट तक पहुंचाना, ये भी तो आप ही का काम है ना। यदि पकड़ तो लिया काम आपने, लेकिन उसको एक मूवमेंट देना, पूरा कंप्लीट फाइनल मूवमेंट तक भी तो आपको पहुंचाना है ना। जो बीच में से आप इधर उधर 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 ट्विस्ट करते हैं ना, वहां आपकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्विस्ट नहीं करिएगा, अपनी रूटीन को आप फॉलो करिएगा, अपने डिसिप्लिन सिस्टम को आप बनाइए, क्योंकि आप डिसिप्लिन राशि हैं, आपको डिसिप्लिन पसंद है, तो फिर स्वयं के लिए क्यों नहीं। देखिए, जो चीज़ मैं नहीं खाती हूँ तो मैं वो चीज़ जो है सामने वाले को परोस सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं खाती हूँ तो मैं सामने वाले को उसका मना क्यों करूँ। अगर वो व्यक्ति खाता है तो खाने दीजिए उसको भी, क्योंकि आपको भी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो काम के मामले में एक ऐसा जुनून इस बार मई के महीने में आप डालिए अपने दिमाग के अंदर कि मुझे ये कार्य करना है और मुझे इसके लिए एफर्ट्स करने हैं, और मुझे पूरा एक डिसिप्लिन सिस्टम जो है वो फॉलो करना है, एक रूटीन सिस्टम जो है वो उसे फॉलो करना है। आप यकीन मानिए, मई के महीने में पूरी तरह से डिसिप्लिन होकर के कार्य करके तो देखिए, जून का महीना एकदम ऐसे चकाचौंध वाली जो जिंदगी होता है उस तरफ आपको एंटर करा देगा। दूसरा, आपने रूटीन के साथ साथ अपनी एनर्जी, अपने जोश को, अपने एक पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। हाँ, बात तो सारे करते हैं, आप उतनी सुनिए ना जितने आपके फायदे की है। जो आपको लगता है वेस्ट है चीज़, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वेस्टेज जितनी आप अपने अंदर डालेंगे वैसे ही नकारात्मकता आपको जो है वो बहुत जल्दी ट्रिगर करने लग जाएगी। धन कमाने का एक बहुत बड़ा सोर्स मिलने वाला है आपको मई के महीने में। धन से आपकी बहुत सारी लग्जरीज बनाने का एक बहुत बड़ा सोर्स मिल रहा है। यानी एक छोटा सा दीपक जब हम एक उसको प्रज्वलित करते हैं ना, एक बहुत छोटी सी लो होती है, धीरे 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 बढ़ करके वो देखिए कितनी बड़ी लो का रूप ले लेती है। सेम ऐसे ही है, स्पार्क छोटा सा होगा मई के महीने में, लेकिन उसकी लो जो है वो आपकी जिंदगी को निखार देगी, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। तो मई का महीना धन कमाने का महीना आपके लिए, मई का महीना डिसिप्लिन रहने का महीना आपके लिए, मई का महीना रूटीन फॉलो करने का महीना है, और यहीं पे आपकी हेल्थ की भी सारी समस्याएं दूर होंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो यानी किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम, परेशानी जो चल रही थी, रुकावटें थी, वो सारी क्लियर होती हुई मई के महीने में नजर आ रही है। उपाय क्या कीजिएगा? जलदान हमने सबको बताया, जलीय राशि आप तो जरूर कीजिएगा। आप मछलियों को दाना जरूर डालिएगा, जो गोलियां डालते हैं वो जरूर डालिएगा। आप चींटियों को आटा जरूर डालिएगा।
आप सार्वजनिक स्थलों पर जल जरूर रखिएगा। आप स्वयं वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिएगा और समय पर सोइए और समय पर जागिएगा। आपको मई के महीने में मीन राशि वालों को समय पर सोना है, समय पर जागना है। तो ये तो था राशिफल आपके मई का महीने का। तो आपने इन पूरे राशिफलों को सब तक ज़रूर पहुंचाना है। आपके घर के अंदर जो भी सदस्य है जिस राशि का है उस तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। अपने नियर एंड डियर लोगों के पास भी इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइएगा। बिल्कुल, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये राशिफल आपको कैसा लगा। जितने उपाय हर एक राशि को यहाँ पर दिए गए हैं, उन राशि के उपायों से आपको कितना बेनिफिट हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपकी राशि कौन सी है वो भी हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे थे, इस शो को देख रहे थे, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं ना, ये आप सबके लिए लेकर आते हैं ताकि पूरे महीने की जो टेंशन है कि भाई आने वाला दिन कैसा होगा, ये महीने में क्या कुछ हमारे लिए होगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। आपको बहुत बेहतर, बहुत अच्छे उपाय भी दिए जाते हैं। तो अगले महीने फिर आपसे मुलाकात होगी। हम बात करेंगे अगले महीने की राशिफल की कि भाई कैसा जाने वाला है आपका वो महीना। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।